हाउस ऑफ स्पॉयल्स कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक औरत को जबरदस्ती कुछ खिलाया जा रहा था, जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में शेफी को दिखाया जाता है जो यहाँ की हेड शेफ है। लेकिन हमेशा वो ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपना रेस्टोरेंट बनाने का सोच लिया था, इसीलिए वो अपने मैनेजर को गुड बाय कहने के लिए जाती है। लेकिन मैनेजर अभी तैयार नहीं था, वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसों के भी लालच देता है। लेकिन शेफी अपना आखिरी फैसला बताकर यहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर वो जंगल में बनी हुई एक जगह पर पहुंचती है जो उसने अपने नए रेस्टोरेंट के लिए चुनी थी। ये जगह पहले भी एक रेस्टोरेंट ही था जो किसी वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन शेफी को ये बात नहीं पता थी। इस होटल का विजिट करते हुए उसे बैकयार्ड में एक गार्डन दिखता है जिसे शायद यहाँ के पुराने शेफ ने लगाया होगा। तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। तभी यहाँ पर एंड्रियास भी आ जाता है जो उसका पार्टनर था। इस होटल में वो उसे एक दूसरे थीम वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ताकि यहाँ की वो सारी चीजें कॉपी करके अपने होटल में ले जा सके। यहीं उन्हें लूसिया नाम की एक शेफ मिलती है जो उनके साथ उनके होटल पर काम करने वाली थी। खाना खाते हुए एंड्रियास इन दोनों को बताता है कि संडे को उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया हुआ है और उनके लिए शानदार मेन्यू तैयार करने की जिम्मेदारी इन दोनों शेफ की है। इसके बाद शेफी अपने घर आती है और रात भर रेसिपीज ढूंढकर अच्छा मेन्यू बनाने में लग जाती है। वो उसी जंगल वाले होटल के घर में ही थी और उसे रात में दोबारा अपने घर के बाहर एक डरावनी आवाज आती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और जब वो बैकयार्ड से अंदर आती है तो उसे एक बूढ़ी औरत की पिक्चर मिलती है जिसे उसने पहले बाहर भी देखा था। तभी शेफी को उस बूढ़ी औरत की परछाई खिड़की पर दिखाई देती है जिससे वो काफी घबरा जाती है और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए टैबलेट्स लेती है। फिर सुबह के लिए कुछ कुकिंग की तैयारी करके वो सो जाती है। अब सुबह जो उसने सारा खाना रात में तैयार किया था उसमें फंगस लग गया था और आज शाम इन्वेस्टर्स भी आने वाले थे, इसलिए वो अपने हेल्पर से दोबारा सामान लाने को कहती है। शेफी जल्दी में एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला खाना बना लेती है जिससे इन्वेस्टर्स पहला खाना खाकर ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन शेफी ने डिजर्ट काफी अलग बनाया हुआ था पर उसमें फंगस लगे होते हैं और बूढ़ा आदमी उसे खाने ही वाला था, पर वो उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है कि वो चम्मच बहुत गर्म था। खैर उसके इस हरकत के बाद इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ये सब तो किसी भी रेस्टोरेंट से मिल जाएगा, आपको कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए। अब शेफी सबसे बहुत ज्यादा उदास होती है। शाम में दोबारा उसे अपने गार्डन के पीछे वही अजीब आवाज आती है। इस बार वो उसे मारने का तय कर लेती है और चाकू लेकर जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक रैबिट था जिसका पीछा करके वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उस गेट के अंदर चली जाती है जहाँ एक खूबसूरत गार्डन होता है। वो एक फल को तोड़ती है तो उसे उसमें फंगस लगे हुए दिखते हैं जिससे डरकर उसका पांव किसी चीज से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन उससे पहले उसे बूढ़ी औरत की झलक दिखती है जो उसे कुछ कह रही थी। कुछ देर बाद वो अपने बेड पर थी, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। तभी एंड्रियास उससे मिलने आ जाता है और बताता है कि इन्वेस्टर्स को खाना पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा है कि शेफ बदल दो फिर इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। ये सुनकर शेफी और गुस्सा हो जाती है और फिर एंड्रियास से कहती है कि प्लीज मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं सब कुछ पहले की तरह बेहतर कर दूंगी। अब शेफी रोज खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन किसी भी दिन उसका खाना मजेदार नहीं बन रहा था। खैर उसी दिन उसे अपनी जैकेट के पॉकेट में से एक फल मिलता है जो कि उसी गार्डन का फल था। जब वो वहाँ पर गई थी वो फ्रस्ट्रेट होकर सारा खाना गिरा देती है और फिर उस फल को चखती है जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसे खाकर उसे आइडिया आता है कि क्यों न उस गार्डन के फलों से खाना बनाया जाए। वो अब बिना कुछ सोचे समझे सारे पौधों का थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेती है और उनका टेस्ट लिखकर नोट्स बना लेती है कि खाने में क्या चीज किस तरह डलेगी। यहाँ गार्डन के एक पेड़ पर अजीब सा सिंबल भी बना था। ये सिंबल उसने अपने घर में उस ओल्ड लेडी की पिक्चर पर भी देखा है। उसे लगता है कि शायद ये गार्डन उस ओल्ड लेडी ने लगाया होगा। खैर घर को सर्च करते हुए उसे एक बुक मिलती है जिसके
जिसके अंदर गार्डन में लगाए गए सभी पौधों की इंफॉर्मेशन थी। खैर वो इन्हीं गार्डन से लाए फलों और पौधों से खाना बनाना शुरू करती है और अपनी साथी शेफ को टेस्ट करने को कहती है, जिसे चख कर वो शेफी से पूछती है कि आखिर तुम ये सारी चीजें लाई कहाँ से हो। शेफी गार्डन के बारे में बताने के बजाय उसे झूठ बोलती है कि ये सब चीजें मेरी फ्रेंड ने लाकर दी हैं। एक दिन जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो इन्हें गार्डन के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। शेफी उस आदमी को देखकर उससे पूछना चाहती थी कि वह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पर उसके जाते ही वो आदमी गायब हो जाता है। शेफी का हेल्पर जो पास के ही इलाके में रहता था वो शेफी को बताता है कि ये सब होना यहाँ आम बात है। माना जाता है कि पहले इस जगह पर एक विच रहती थी जिसने इस गार्डन को बनाया था। वो इस गार्डन की चीजों से रस निकाल कर दूसरों को पिलाकर अपने वश में कर लेती थी और अपने साथ रहने पर मजबूर करती थी। पर एक दिन ये बात गांव में फैल गई और जब लोग उस जगह को चेक करने के लिए आए तो विच वहां से भाग गई और उसके गार्डन में फंगस लग गया था। वो लड़का शेफी से कहता है कि तुम परेशान मत होना, ये सब पुरानी बातें हैं। शेफी उससे कहती है कि नहीं, मैंने उस औरत को देखा था, शायद वो चाहती है कि वो उसके गार्डन की देख रेख करे। और शेफी अब ये करने भी लग जाती है और रात में अपने रेस्टोरेंट के लिए उन्हीं पौधों से और उनके टेस्ट से नोट्स बनाती है। इस नोट्स के नीचे उसने वो सिंबल भी बनाया था जो उसने गार्डन के पेड़ और लेडी की पिक्चर में देखा था। तभी उसे बेसमेंट से वही आवाज आती है जहाँ जाने पर उसके अंदर एक टनल थी, वहाँ भी गार्डन से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी। तभी एक डरावना हाथ शेफी की तरफ बढ़ता है और वो लेडी फिर से वही बात बोलती है जैसे वो गार्डन की देखभाल करने को कह रही हो। शेफी भागकर अपने रूम में वापस आ जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अगले दिन से वो गार्डन की चीजों से ऐसी डिशेस तैयार करती है कि एंड्रियास भी खुश हो जाता है और अगले ही हफ्ते होटल की ग्रैंड ओपनिंग का फैसला कर लेता है। वो अपने शेफ और स्टाफ को बुलाकर मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद जब शेफी किचन में आती है तो वहाँ सारा खाना बिखरा हुआ पड़ा था और किसी आदमी की आवाज आती है जो कि खुद ही अपनी उंगली काट कर खा रहा था। शेफी की चीख सुनकर एंड्रियास यहाँ आता है और इस आदमी का नाम लेकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। शेफी का साथी शेफ बताता है कि ये इस होटल का पुराना शेफ था जिसने तुम्हारी ही तरह एक लाजवाब मेनू बनाया था, पर फिर वो पागल हो गया और ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। पहले भी ये जगह एंड्रियास ने ही खरीदी थी और अब दोबारा वो तुम्हारे साथ ही रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। शेफी को अब एक डायरी के बारे में याद आता है जिसमें गार्डन के पौधों और उनके टेस्ट भी लिखे थे, जिससे उसने बहुत हेल्प ली थी। वो समझ जाती है कि ये डायरी उसी शेफ की थी जो इसमें कुछ ड्राइंग्स भी बनाया था जो बहुत डरावनी थी। वो समझ जाती है कि ये सब गार्डन के पौधों की वजह से हो रहा है और अब वो भी जल्द ही पागल हो जाएगी अगर उसने इन पौधे के इस्तेमाल को नहीं छोड़ा। वो किचन में जाकर काम बंद करने को बोलती है और सारी चीजें जो गार्डन से लाई थी उसे गिरा देती है और वो मेन्यू और अपने नोट्स भी जला देती है जिसमें गार्डन का सिंबल बना था। तभी उसके सामने एक डरावना बूढ़ी औरत का चेहरा आता है जिसे देखकर वो चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागती है। वो डर कर उस गार्डन के सारे पौधों को भी उखाड़ कर फेंकने लगती है और ओल्ड लेडी की फोटो भी फेंक देती है। सुबह जब शेफ काम करने के लिए आते हैं तो वो तुरंत मेन्यू चेंज करने को बोलती है। इससे उसकी दूसरी शेफ के साथ लड़ाई हो जाती है। उसके जाने के बाद शेफी गार्डन से लाई सारी चीजें फेंक कर अपनी टीम से कहती है कि हम एक नया मेन्यू बनाएंगे और जब वो काम कर रही थी तो वो अपनी पूरी उंगली काट देती है। यहाँ पर लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड्रियास जब ये बताने के लिए किचन में आता है कि स्पेशल गेस्ट आने ही वाले हैं तो उसे पता चलता है कि शेफी ने अब सारा मेन्यू चेंज कर दिया है, जिससे उसकी शेफी के साथ लड़ाई हो जाती है। खैर बहस के बाद एंड्रियास बाहर चला जाता है गेस्ट को रिसीव करने के लिए, जबकि शेफी को हेलुसिनेशन होने लगते हैं जैसे उसके हाथ कट गए हों और फंगस लग गए हों। फिर जब वो डिश टेस्ट करती है तो उसे लगता है कि वो फंगस से भर गई है, लेकिन उसे पता था कि ये उसके हेलुसिनेशंस हैं और ये खाना सर्व करने को कह देती है। लेकिन इस डिश में सी फूड था और एक गेस्ट को सी फूड नहीं देना था और ये बात वो पहले से जानती थी। उसकी वजह से उस गेस्ट को एलर्जी हो जाती है और आखिर में एंड्रियास के रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो जाती है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। एंड्रियास रात में शेफी से कहता है कि उसने इस रेस्टोरेंट पर काफी पैसे खर्च किए हैं और तुमने पहले ही दिन रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब कर दी। अगली सुबह शेफी नई उम्मीद से उठती है कि आज वो जो भी करेगी वो ठीक करेगी
जो शेफ कल चली गई थी वो आज वापस आ गई थी, जो एंड्रियास के कहने पर आई थी। एंड्रियास अब सेफी से कहता है कि मुझे इन्वेस्टर्स ने कहा है कि तुम अपना शेफ बदलो, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, प्लीज तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। ये सुनकर सेफी काफी गुस्सा हो जाती है और उसी के ऊपर भड़क जाती है कि तुम नहीं जानते कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया। वो यहाँ से वापस किचन में जाने ही वाली थी कि एंड्रियास उसे पकड़कर पीछे बने कमरे के अंदर बंद कर देता है। शेफी हेल्प के लिए चिल्लाती रह जाती है। बाहर शेफ के पूछने पर कि वो कहाँ है, वो बताता है कि वो अपनी पेमेंट लेकर जा चुकी है और आज से तुम हेड शेफ हो, लेकिन उसे कुछ नहीं आता था। शेफी उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है। उसे बाहर गाड़ियों के चलने की आवाज आती है और जोर जोर से हेल्प बुलाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें एक टनल थी जो बाहर जाकर खुल रही थी, लेकिन बाहर का दरवाजा वो नहीं खोल पाती और वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसके सामने एक और दरवाजा आ जाता है और इसके पीछे एक दूसरी टनल थी। वो कैंडल जलाकर इस टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक लेडी की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। अब सेफी इस लाश के ऊपर से गुजरने का फैसला करती है। ये उसी बूढ़ी औरत की बॉडी थी जिसकी पिक्चर उसके घर में लगी हुई थी। उसने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी था कि मरने के बाद सारे इंसान या क्रिएचर मिट्टी के लिए न्यूट्रिशियन बन जाते हैं, तो वो भी अपने गार्डन को पावर देना चाहती थी। फिर हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत को कुछ औरतें मिलकर जबरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही थी। असल में वो उसका इलाज कर रहे थे। ये लेडी अपनी गार्डन की जड़ी बूटियों से उस औरत का इलाज कर रही थी। ये गार्डन उसने खुद बनाया था और इससे उसे बहुत ज्यादा लगाव था। उस दिन गांव के लोगों ने उसे देख लिया और उसे गलत समझा। गांव के लोग उसे मारने के लिए आ गए, इसीलिए उसने वो टनल खोदी और उसमें जाकर लेट गई ताकि वो इस गार्डन के लिए न्यूट्रिशियन बन जाए। शेफी अपने हेलुसिनेशंस में फील भी कर पा रही थी कि उस औरत को अपने उस गार्डन से वैसा ही लगाव था जैसा शेफी को अपने होटल से था। सीन उसी गार्डन में शिफ्ट होता है जहाँ एक टनल के अंदर से एक हाथ निकलता है जो किसी और का नहीं बल्कि शेफी का था। शेफी ने बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया था। बाहर आते ही उसे वही रैबिट दिखता है। शेफी इस रैबिट को उठा लेती है और इस गार्डन के फल तोड़कर खाने लगती है। वहीं किचन का सीन दिखाया जाता है जहां शेफी के बगैर हड़बड़ी मच गई थी। गेस्ट को भी खाना न मिलने पर वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने ही वाले थे। एंड्रियास को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी शेफी किचन के बैक डोर से किचन में एंटर करती है। वो अब किचन से बाहर आती है और यहाँ गेस्ट का खाना टेस्ट करके कहती है कि अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि असली खाना क्या होता है। यहाँ पर उसके मास्टर भी आए हुए थे जो उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे और शेफी सारे गेस्ट से कहती है कि अगर आप लोगों को जानना है कि असली टेस्ट क्या होता है तो आप सभी लोग मेरे साथ बाहर आ जाएं। शेफी कुछ लकड़ियां तोड़ती है और गार्डन के बीचों बीच आग लगा देती है। इसके बाद वो उस खरगोश को काटती है और उसी का सूप तैयार करने लगती है। इसके बाद शेफी गार्डन से बहुत सारी चीजें लेकर आती है और शेफी के साथ मिलकर सारे शेफ उसकी मदद करते हैं। जिसके बाद ये सारे डिशेस अब गेस्ट को सर्व किए जाते हैं। उन्होंने ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं खाया था। सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और शेफी इन सबको देखकर खुश हो रही थी। शेफी जानती थी कि ये सब उस लेडी के गार्डन की वजह से ही हुआ है। शेफी अब यहाँ पर एक रेड कलर के फल को काटती है और देखती है कि उसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही सिंबल था। इसी सिंबल की रिंग भी उस औरत ने अपनी उंगली में पहनी हुई थी जो शेफी निकाल लाई थी। यानी अब वो उस औरत की ड्यूटी निभाने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।